एक्सरसाइज 4.6 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यस नो में आंसर देना है। पार्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। तो ज़ाहिर इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस 8, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सेकेंड पार्ट में विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1। तो किसी नंबर को जब उसी नंबर पर डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को इसी पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। थर्ड पार्ट में सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज m प्लस n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अगर n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को इसके साथ ऐड करेंगे तो फिर m प्लस n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा। फोर्थ पार्ट में है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। जिस तरह किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, उसी तरीके से किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 14x के माइनस 7x में से 7x अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर से अगर मैं 12x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x प्लस 2 रह जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2, और डिनोमिनेटर जो है वो 2x माइनस 1, उसमें से कुछ कॉमन नहीं, एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो x प्लस 2 को x प्लस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ऊपर 7x स्क्वायर और नीचे 12x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो 7/12 हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab में हमारे पास ए बी कॉमन है, और ए बी कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस 3 रह जाएगा। डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर माइनस 1 को मैं 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2a प्लस 1 अपॉन ए बी प्लस 3 इनके फैक्टर्स नहीं बनते, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो इस ए बी प्लस 3 को इसी स्टेज पर इस ए बी प्लस 3 के साथ कैंसिल किया जा सकता है। ऊपर ए बी ओवर इंटू 2a प्लस 1 रह गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से 2a प्लस 1 एंड 2a माइनस 1। 2a प्लस 1 को 2a प्लस 1 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन 2a माइनस 1 जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास a माइनस बी इसके फैक्टर नहीं बनते। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी में से ए कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी रह जाएगा। a4 माइनस b4 को हम पहली स्टेज में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दो फैक्टराइजेशन के उसूल के मुताबिक a स्क्वायर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, इसके फैक्टर नहीं बनते। a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज़, इसके फैक्टर नहीं बनते। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ हम कैंसिल कर देते हैं, और अब फर्दर ए और इस ए को इस ए के साथ कैंसिल कर देते हैं। a माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो a प्लस बी ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको बिल्कुल इसके फैक्टर बनते हैं, मैं इसको माइनस ए भी समझ रहा था। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ कैंसिल, a प्लस बी के साथ कैंसिल, तो अब हमारे पास आंसर जो है वो 1 रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर के तो फैक्टर नहीं बनते, एज इट इज़ रहेगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर x प्लस वाई अब जो है बन जाएगा, और 3xy जो है ये डिनोमिनेटर। अब हमारे पास इस x प्लस वाई को इस x प्लस वाई के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ये x y जो है इनके स्क्वायर को काट देंगे तो हमारे पास ऊपर रह गया
6xy ओवर x माइनस वाई इंटू 3, ये जो 3 रह गया ये 6 को काट के 2 कर देगा, सो 2xy ओवर x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 6 में 8a क्यूब माइनस 1 को मैं 2a क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूँ। नीचे 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, जिससे ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2a प्लस 1। एंड डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो 15a माइनस 25 ऊपर चला जाएगा और 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 ये नीचे आ जाएगा। 2a4 प्लस a क्यूब में से मैं a क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 2a प्लस 1 बचेगा और नीचे का 15a स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, जिसको कि a माइनस बी 2a माइनस 1 a स्क्वायर, दैट इज़ अगर मैं डायरेक्ट उसको लिखूँ 4a स्क्वायर 2a इंटू 1 प्लस a b, यानी कि 2a इंटू 1 दैट इज़ 2a प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो मैं इसको फार्मूले के मुताबिक जब एक्सपेंड कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 2a स्क्वायर 2a प्लस 1, और यहाँ पे 15a माइनस 25 में से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ, जिससे यहाँ पे 3a और माइनस 5 बनेगा। डिनोमिनेटर में मैं 6 टाइम 5 इज़ 30, उसका अगर मिड टर्म ब्रेक करना चाहूँ तो 6a स्क्वायर और 13 को मैं लिख लेता हूँ माइनस 10a माइनस 3a माइनस 13a के ब्रेक के तौर पर प्लस 5 एज इट इज़, और यहाँ पर a क्यूब और 2a प्लस 1 ओवर 15a स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद 2a माइनस 1 एज इट इज़, और ये 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 भी एज इट इज़, 2a स्क्वायर 2a प्लस 1 भी एज इट इज़, यहाँ पर 5 3a माइनस 5, यहाँ पे जो है वो हम 6a स्क्वायर माइनस 10a में से कॉमन ले सकते हैं 2a, जिससे ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 5 रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे भी 3a माइनस 5 रह जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब 2a प्लस 1 ओवर 15a स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद जो इसकी लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है तो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और बल्कि यहाँ पे 2a प्लस 1 को तो यहीं भी 2a प्लस 1 के साथ कैंसिल कर देते हैं। शुरू में भी कर सकते थे, तो खामखा मैं इसको साथ साथ लेकर आता गया, और यहाँ पे अब रह गया जी 2a स्क्वायर, और इसमें हमारे पास 5 इंटू 3a माइनस 5, नीचे मिड टर्म ब्रेक की मदद से जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं उसके मुताबिक 3a माइनस 5 और 2a माइनस 1, तो ये 2a माइनस 1 को यहीं पे 2a माइनस 1 के साथ कैंसिल कर देते हैं, 3a माइनस 5 को 3a माइनस 5 के साथ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास a क्यूब बच चुका है और 15a स्क्वायर बच चुका है। अच्छा जी, फर्दर जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि ऊपर 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 तो एज इट इज़ आएगा, और नीचे मेरे पास अच्छा ये 5 को 15 के साथ कैंसिल कर देते हैं, 5 टाइम 1 इज़ 5 5 टाइम 3 इज़ 15, तो नीचे हमारे पास 3 टाइम 2 इज़ 6, ये बनेगा जी a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर a4, और ऊपर जो a क्यूब है तो a क्यूब a4 के पास आके माइनस हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ओवर 6a, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास जो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 है, इसका अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो माइनस 9x प्लस 1x
-9, नीचे वाली वैल्यू को भी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें सो -8x - 9x + 72। x के -25 को मैं x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नीचे x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके x स्क्वायर -9x + 8 ऊपर लेकर चले जाते हैं और x स्क्वायर + 4x - 5 इसको नीचे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर x कॉमन हो गया, x -9, यहाँ पे 1 कॉमन है, x -9, इन दोनों में से x कॉमन सो x -8, यहाँ पे -9 कॉमन सो x -8, x स्क्वायर -5 स्क्वायर को x + 5, x -5, नीचे x + 1, x -1, और इसमें अब इसके अगर मिड टर्म ब्रेक करें x स्क्वायर -8x - 1x + 8, x स्क्वायर + 5x - 1x - 5, so x -9, x + 1, x -8, x -9 और x + 5, x -5, x + 1, x -1। यहाँ पे जो वैल्यूज़ कटती हैं उनको काट लेते हैं। x -9, x -9 को काट दिया तो यहाँ पे जो है वो x कॉमन, x -8, यहाँ पे -1 कॉमन, x -8, x कॉमन, x + 5, -1 कॉमन, x + 5। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से जी x + 5, x -5, x -8, x -1 और यहाँ पर x -8, x -1, x + 5, x -1, x -1 के साथ कैंसिल, और x -8, x -8 के साथ कैंसिल, x + 5, x + 5 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर एक x -5 रह जाता है और नीचे एक x -1 रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही बल्कि सब्ट्रैक्शन हो रही है। ऐसी सूरत में हमने एलसीएम के हिसाब से दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। तो पहला फ्रैक्शन 2x - 3y, इसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रहा हूँ, x + y अपॉन 4x² - 9y² जो है इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूँ डिनोमिनेटर के। तो 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 1/2x - 3y एज इट इज़, x + y, डिनोमिनेटर के फैक्टर बन जाएंगे 2x + 3y, 2x - 3y। अब दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने की खातिर जो पहला फ्रैक्शन उसमें डिनोमिनेटर में 2x + 3y की कमी है, तो वो पूरी करने के लिए मैं इसको 2x + 3y से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2x + 3y से डिवाइड भी करता हूँ। जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो हमने ये एक्सप्रेशन अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये हमारा स्टार स्टेप हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं तो मैं उनको एलसीएम के तौर पर 2x - 3y × 2x + 3y लिखता हूँ। फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 2x + 3y बन चुका है और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो -x + y। तो अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो -x - y। अब हमारे पास 2x और -x से आता है x और 3y और -y से आता है 2y, तो 2x - 3y और यहाँ पर 2x + 3y। अगर हम चाहें तो इसको दोबारा 4x² - 9y² भी लिख सकते हैं। तो x + 2y अपॉन 4x²
माइनस 9y² क्योंकि 4x² माइनस 9y² के ही फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें सबसे पहले एलसीएम के हिसाब से दोनों के डिनोमिनेटर बराबर करने की ज़रूरत है, या उससे ज़्यादा एक डायरेक्ट आसान तरीका है कि जब दोनों के डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन ना हो, जैसे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 1 को इसके साथ और इस 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी 1 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसकी सिम्प्लीफिकेशन से हमारे पास बनेगा जी x² माइनस एक्स वाई प्लस y², डिनोमिनेटर में x इंटू वाई एज इट इज़, और x माइनस वाई और x प्लस वाई, फार्मूला बन जाएगा x² माइनस y²। तो अच्छा, अब x² माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, इसमें माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई दूसरे साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास x² प्लस y² अपॉन एक्स वाई इंटू x² माइनस y²। इसकी फर्दर मेरे ख्याल सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हम 5x प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 रह जाएगा। 3/2x माइनस 1 के फैक्टर नहीं बनते, ये एज इट इज़। अलबत्ता यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस 2x को अगर हम 2x माइनस 1 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, जो कि इस प्लस को माइनस कर देगा। 2 एज इट इज़ और 1 माइनस 2x की वजह 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेने से इस प्लस को हमने माइनस बना दिया, और 1 माइनस 2x को 2x माइनस 1 करके लिख दिया, जिससे दोनों के जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो बराबर हो गए। और ऊपर जो है वो 6 माइनस 2x से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3 माइनस x। अच्छा, अब हमने डिनोमिनेटर को किसी हिसाब से बराबर कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर 3 और यहाँ पे 2 है। तो अब उसके हिसाब से बराबर करने की खातिर 5x प्लस 1 और ये जो 2x माइनस 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 3 टाइम 2 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे, बल्कि ये 2 और 2 6 साथ कट गए, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 माइनस एक्स और 2x माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर को के साथ 3 लाने की खातिर इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर 3 इंटू 2x माइनस 1 हो चुके हैं, लिहाजा जो न्यूमरेटर है उनको हम डायरेक्ट आपस में प्लस या माइनस जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कर सकते हैं। तो ये 3 जो है 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5x प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3x डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। अब हमारे पास लाइक टर्म्स के हिसाब से 5x प्लस 3x 8x, और प्लस 5 और माइनस 9 के हिसाब से माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 2x माइनस 1। 8x माइनस 4 में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 रह जाएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा हमारा आंसर 4/3 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 11 में 2a अपॉन 2a माइनस 3, इसको एज इट इज़ क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते। 6a प्लस 9 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 2a प्लस 3, यहाँ पे 4 इंटू 3a प्लस 2 एज इट इज़, और ये 4a² माइनस 9 के हिसाब से 2a प्लस 3 2a माइनस 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि a² माइनस b² का फार्मूला बनता है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब सबके डिनोमिनेटर बराबर करने की खातिर जो मेरे पास 2a अपॉन 2a माइनस 3 है, इसके डिनोमिनेटर में जो कमी है वो है 3 इंटू 2a प्लस 3 की। उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 2a प्लस 3, इसके साथ जो कमी है वो 2a माइनस 3 की है, तो मैं इसको 2a माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2a माइनस 3 के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ। और ये जो तीसरा फ्रैक्शन है उसमें ऑलरेडी
उसके डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अच्छा, अब जब सबके डिनोमिनेटर हमारे पास बराबर हो गए तो ये एलसीएम के तौर पर लिखे जा सकते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ गया जी 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। ये जो पहला फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू आप मैं उसको डायरेक्ट अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो 2 टाइम 3 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस 3 के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो 5 इंटू 2a माइनस 3 बनता है, उसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 टाइम 2 इज़ 10, 10a माइनस माइनस प्लस 5 टाइम 3 इज़ 15। और यहाँ पे जो माइनस 4 बनता है उसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 4 टाइम 3 इज़ 12 और माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8। अब 6a को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12a स्क्वेयर प्लस 18a माइनस 10a प्लस 15 और यहाँ पे भी माइनस 12a बन रहा था, उसको माइनस 12a और माइनस 8। डिनोमिनेटर में अब जो वैल्यूज़ हैं उनको हम दोबारा अगर हम 2a प्लस 2a माइनस 3 को 4a स्क्वेयर माइनस 9 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो फैक्टर बना के जो एलसीएम का प्रोसेस हमने करना था वो हमने पूरा कर लिया। अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स के हिसाब से वैल्यूज़ बनती हैं, तो ए स्क्वेयर की तो हमारे पास एक ही टर्म है 12a स्क्वेयर, उसके बाद ए की हमारे पास 18a 10a और माइनस 12a बनती है, तो 18 माइनस 10 8 हो गया और 8 माइनस 12 माइनस 4a हो गया। और उसके बाद है जी यहाँ पे माइनस 8। तो इसको 3 और 4a स्क्वेयर माइनस 9 जो है वो एज इट इज़, इस सब में से में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने की सूरत में 3a स्क्वेयर माइनस a और माइनस 2 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4a स्क्वेयर माइनस 9। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई कि 15 माइनस 8 से आता है जी 7, तो ये 7 कर लेते हैं और फिर उसमें कुछ कॉमन शामन नहीं आता, तो बस उसके हिसाब से 12a स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a स्क्वेयर माइनस 9 जो है ये हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है अगर इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर बना दूं मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से, तो 5 टाइम 18 इज़ 90, 10 टाइम 9 इज़ 90, तो 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x के, और इसी तरीके से 2 प्लस 5x को मैं लिखता हूँ 4x प्लस x प्लस 2x के। शुरू दो जो हमारे पास शुरू के दो टर्म्स हैं उनमें से 5 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2x, यहाँ पे माइनस 9x कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2x, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2x, और यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2x, ये बनता है 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x, यहाँ पे भी 1 प्लस 2x कॉमन और 2 प्लस x। तो अब हमारे पास जो अनकॉमन फैक्टर है वो 5 माइनस 9x और 2 प्लस x है। 1 प्लस 2x दोनों में है, तो दोनों के डिनोमिनेटर बराबर करने खातिर यहाँ पे 5 माइनस 9x जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पे 2 प्लस x के साथ में मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। और इसी तरीके से जो दूसरा फ्रैक्शन है
2 प्लस एक्स, इसको मैं यहाँ के अनकॉमन फैक्टर 5 माइनस 9x के साथ में मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। ऐसा करने से दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे। 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x और 2 प्लस एक्स। 5 को 2 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 प्लस 5x। माइनस 2 को 5 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम 9 इज 18, 18x। तो प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 5x और 18x से हमारे पास 23x और नीचे 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x और 2 प्लस एक्स। तो ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 1 माइनस पी स्क्वायर, इसके फैक्टर बनते हैं 1 प्लस पी, 1 माइनस पी और 1 प्लस क्यू डिनोमिनेटर में एज इट इज़। 1 माइनस क्यू स्क्वायर के भी फैक्टर बनते हैं 1 प्लस क्यू, 1 माइनस क्यू। पी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस पी। इस 1 प्लस पी को इस 1 प्लस पी के साथ यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। इस 1 प्लस क्यू को इस 1 प्लस क्यू के साथ कैंसिल कर देते हैं। इस ब्रैकेट में अगर 1 माइनस पी मैं एलसीएम ले लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो 1 1 माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस पी, ये वाला पी एज इट इज़। या अगर अब ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो 1 के साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, जैसे हम पीछे करते थे। माइनस पी और प्लस पी एक दूसरे के साथ कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस पी रह गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रह गया, यहाँ पे 1 माइनस क्यू रह गया, डिनोमिनेटर में पी रह गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 और नीचे 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी को इस 1 माइनस पी के साथ कैंसिल किया जा सकता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 माइनस क्यू रह गया और नीचे हमारे पास पी रह गया, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए।